Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. So आज 10th PSCB फाइनल बोर्ड की एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर था, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर था। सो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर आया था और साथ ही इसके करेक्ट आंसर्स क्या है वो भी देखते हैं। सो सबसे पहले भाग क में बहुविकल्पिक प्रश्न थे, ठीक है। 4 मार्क्स के थे ये। सो फर्स्ट यज्ञशाला का सही समास विग्रह चुनना था, ठीक है। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी ख, यज्ञ के लिए शाला। नेक्स्ट उचित शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुननी थी, इसका आना था घ, औचित्य। फिर थर्ड प्रेम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची नहीं है? ग, प्रणाम। फिर आगे व्याकुल शब्द का सही संधि विशेष चुनना था, इसका आना था ग, वी प्लस आकुल, ठीक है। सो आगे भी बहुविकल्पिक प्रश्न ही थे, 4 मार्क्स के थे ये भी। नीति के दोहे पाठ में रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? इसकी आनी थी करेक्ट ऑप्शन ग, जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। नेक्स्ट स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? एहसास लघु कथा के आधार पर उत्तर देना था, इसका आना था ख, शैक्षिक भ्रमण के लिए। फिर नेक्स्ट मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी? इसका आना था क, 1 सप्ताह। फिर नेक्स्ट मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? इसका आना था श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को। पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने थे, 4 मार्क्स का था ये। फर्स्ट था तुलसीदास ने किसे स्वामी से भी बड़ा कहा है? इसका आना था सेवक भगत को, ठीक है। फिर आगे बुद्धि शब्द का क्या अर्थ है? समुद्र। फिर थर्ड था प्रस्तुत दोहे का केंद्रीय भाव क्या होगा? इसका आना था ख, इस दोहे में कवि ने सच्चे और समर्पित सेवक की प्रशंसा की है। फिर नेक्स्ट प्रस्तुत दोहा किस कवि द्वारा रचित है? इसका आना था ग, तुलसीदास। फिर नेक्स्ट था मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बहुविकल्पिक प्रश्न, 3 मार्क्स का था ये, ठीक है। फर्स्ट था उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आना था थर्ड, अनुभवी होना, जा किसी बात को जान लेना। नेक्स्ट ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर? लोकोक्ति का अर्थ है, सही विकल्प चुनना था, इसका आना था ख, कठिन काम करने का निश्चय करके बाधाओं से ना घबराना। फिर आगे दूध का दूल्हा मुहावरे का अर्थ, इसका आना था बिल्कुल निष्पाप। फिर नेक्स्ट आपको गद्यांश दिया गया था जिसे पढ़कर आपने नीचे आंसर्स देने थे क्वेश्चंस के, 5 मार्क्स का था ये। सो फर्स्ट है जीवन में सादगी लाने के लिए कौन सी 2 बातें विशेष रूप से करनी योग्य है? सो इसका आना था ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को ना छोड़ना और अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना, ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति की सच्ची पहचान किस बात से होती है? इसका आना था व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। थर्ड सहिष्णुता शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सहनशीलता, जहाँ धैर्य भी आ सकता था। फिर फोर्थ का गद्यांश का उचित शीर्षक, सो इसका उचित शीर्षक यही बन रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार। फिर फिफ्थ संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं? इसका ये आना था जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट था निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, 6 मार्क्स का था ये। सबसे पहले था समरूपी भिन्नार्थक शब्द बहु और बहु में बहु का अर्थ वधु और बहु का अर्थ बहुत है, इसका आना था गलत, ठीक है। फिर आगे जो काम व्यय करता हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मितभाषी होता है वो, नो, इसका भी था गलत।
सो नेक्स्ट अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना था, इसका आना था वैकल्पिक। ठीक है। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से फल शब्द के अनेकार्थिक शब्द का सही विकल्प चुनना था। तो फल का आना था क, परिणाम, लाभ, प्रयोजन। ठीक है। फिर शिमला की सौंदर्यता सबको प्रभावित करती है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना था। सो इसका की जगह पर का, शिमला का सौंदर्यता को काट देना था। शिमला का सौंदर्य सबको प्रभावित करता। ठीक है। शिमला का सौंदर्य सबको प्रभावित करता है। सो नेक्स्ट क्षमा शब्द का विशेषण क्षम्य होता है, सही, इसका आना था सही। बी निर्देशानुसार उत्तर दीजिए 4 मार्क्स का। साधु को तावीज़ बनाने के लिए डैश रुपए की पेशगी की गई। ठीक है, यहाँ पर आना था 5 करोड़। सूखी डाली कांकी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना पीपल के पेड़ से की, गलत। देश के दुश्मन कांकी में वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसरों में एक कमिश्नर था, सही, इसका आना है सही। फिर शल्य कौन था? तो इसका था शल्य महाबली कर्ण का सारथी था। ठीक है। फिर आगे भाग ख में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, एनी 4 करने थे, 6 दिए गए थे, कोई 4 करने थे आपने, 2 मार्क्स के थे सभी। फिर उसके साथ ही नीचे 3 प्रश्न करने थे 6 या 7 पंक्तियों में, 4 मार्क्स के थे ये सभी। फिर नीचे भाग ग में पंजाबी गद्यांश दिया गया था, हिंदी में अनुवाद करना था इसका, 5 मार्क्स का। फिर यहाँ पर आपने इन दोनों में से कोई एक करना था, एक था मैनेजर की आवश्यकता, विज्ञापन आया था, और उसके साथ प्रतिवेदन लिखने के लिए कहा गया था, 5 मार्क्स का था ये। फिर नीचे आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया था, जुआखोरी की जानकारी देने के लिए, और इसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखने को कहा गया था, 7 मार्क्स का था ये। फिर नीचे एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना था, हम घर में सहयोग कैसे करें, मेरे जीवन का लक्ष्य, परीक्षा से 1 घंटा पूर्व। ठीक है, 8 मार्क्स का था ये। और फिर लास्ट भाग च में आपको 5 मार्क्स का प्रपत्र लिखने के लिए आया था। ठीक है, 2 आए थे, दोनों में से कोई एक फिल करना था। सो ये था आपका आज का हिंदी का पेपर। सो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।